यहाँ से 35वें अध्याय का आरंभ होता है। इस अध्याय में जो कद्रू के पुत्र जो नाग हैं, सर्प हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं, किंतु नागों की संख्या अरबों खरबों में है, तो उतनी संख्या को कहना संभव नहीं है। इसलिए जब शौनक जी ने प्रश्न किया कि हे सूतनंदन, जो विनता को अपने पुत्र से श्राप हुआ था, अरुण ने जो श्राप दिया था कि तुमको दासी बनना पड़ेगा, तो वह तो आपने बताया, किंतु आपने अभी उन सर्पों के नाम नहीं बताए। भुजंगमानां सापस्य मात्रा चैव सुतेन च विनतायास्त्वया प्रोक्तम कारणम सूतनंदन। वह सब कुछ बताया, किंतु पन्नगानां तु नामानि न कीर्तयसि सूतज प्रधान्येनापि नामानि श्रोतुमिच्छामहे वयम्। अब तक आपने उन सर्पों के नामों को नहीं बताया है। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें से जो मुख्य मुख्य सर्प हैं, हम उनके ही नाम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि आप उनके नाम सुनिए। शेषः प्रथमतो जातो वासुकिस्तदनन्तरम् ऐरावतश्च कर्कोटक धनंजयो कालियो मणिनागश्च नागश्चापूर्णस्तथा नागस्तथा पिंजरक ऐलापत्रौथ वामनः नीला नीलौ तथा नागौ कलमासु सबलौ तथा आर्यकश्चोग्रकश्चैव नागः कलशपोतकः सुमनाक्षो दधिमुखः तथा विमलपिण्डकः आप्तः करकोटकश्चैव शङ्खो वालिशिकस्तथा निष्ठानको हेमगुहो नहुषः पिङ्गलस्तथा बाह्यकर्णो हस्तिपदः तथा मुद्गरपिण्डकः कम्बलासुतरौ चापि नागः कालीयकस्तथा वृत्तसंवर्तकौ नागौ दौ च पद्मावतिश्रुतौ। इस प्रकार कहते हैं कि सबसे पहले जो है शेष जी प्रकट हुए, उसके बाद वासुकी, ऐरावत, इनके नाम यहाँ पर क्रम से बताए जा रहे हैं। तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालीय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कलमास, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल पिंडक, आप्त, करकोटक। करकोटक जो हैं ये दो हैं, शंख, वालिशिक, निष्ठानक इत्यादि बहुत सारे जो यहाँ पर कुछ नागों के नाम बताए गए हैं। तो कह रहे हैं कि इनकी जो संख्या है वो अरबों में है, तो उस उतनी बड़ी संख्या को कहना संभव नहीं है। इसलिए हम संक्षेप में कह रहे हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया, आख्याता भुजगास्तात वीर्यवन्तो दुरासदा शापम तम ते विविज्ञाय कृतवन्तः किमुत्तरम्। हे सूतनंदन, आप ये बताइए कि माता कद्रू के उस श्राप की जब बात मालूम हो गई तो उन सर्पों ने आगे चल करके उस श्राप के निवारण के लिए क्या किया। तो शौनक नंदन कहते हैं, तेषां तु भगवान शेषः कद्रूं त्यक्त्वा महायशः उग्रं तपः समास्तत्ते वायुभक्षो यतव्रतः। तब भगवान शेष जो हैं, जो कद्रू के सबसे बड़े पुत्र हैं, तो उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी और वे केवल वायु पी करके रहने लगे। गंधमादनमासाद्य बदरयां च तपोरथः गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा हिमवत्तस्तटे तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थेष्वायतनेषु च एकांशीलो नीतः सततं विजितेन्द्रियः। वे विभिन्न तीर्थों में जाकर जाते और वहां पर स्नान करते, तपस्या करते, और फिर शेष जी गंधमादन पर्वत पर गए और वहां जाकर के
बदरिकाश्रम में तीर्थ में जाकर के जप करने लगे। उसके बाद वे गोकर्ण तीर्थ में गए, फिर पुष्कर में गए, हिमालय में गए और भिन्न भिन्न तीर्थों में जाते और वहां स्नान करते और वहां पर जप करते और तपस्या करते। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने देखा कि शेष जी घोर तपस्या कर रहे हैं, तप्यमानम तपो घोरम तम ददर्श पितामहा संशुष्कमास स्नायु जटा चीरधरम मुनिम, और उनके जो शरीर का मांस है, त्वचा और नाड़ियां वे सब सूख चुका है। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण कर किए हुए मुनि की वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और निरंतर तप में संलग्न है। यह देख करके ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले कि हे शेष, तुम क्या चाहते हो और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। तुम्हें तीव्रेण तपसा प्रजा तापसे नघ ब्रूहि काम चमेत शेष यस्ते हृदय व्यवस्थिता। तुम जो तपस्या कर रहे हो, उस तपस्या से तीनों लोग जल रहे हैं। तुम अपनी तपस्या के द्वारा सबको तपा रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो कोई कामना है तो वह कामना तुम मुझसे कहो। तो शेष जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। सोदर्या मम सर्वे ही भ्रातरो मंद चेतसः सातेनोर सहे वस्तुम तद्भवान अनुमन्यताम। आप हमको उस बात के लिए अनुमोदित करें और हमें आज्ञा करें। मैं अपने दुष्ट भाइयों के साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, वे बहुत ही मूर्ख हैं। ये परस्पर एक दूसरे की असूया करते रहते हैं, एक दूसरे का दोष निकालते रहते हैं, और ये सब देख करके मैं बहुत ही ऊब चुका हूँ। इस समय परेशान हो चुका हूँ, मेरा मन बहुत ही व्यग्र है। मैं इसीलिए तपस्या में लगा हूँ। और ये मेरे भाई विनता के पुत्र से डाह करते हैं। नमर्सयन्ति सुसताम सततम विनताम च ते अस्माकं च परो भ्राता वैनतेयो अंतरिक्षगा। जो हमारा भाई है, जो विनता का पुत्र है, वो तो हमारा भी तो भाई है, और ये सब उसके यश कीर्ति प्रतिष्ठा को सहन नहीं कर पाते हैं। आकाश में विचरने वाले विनता पुत्र गरुड़ से हमारे भाई ईर्ष्या करते हैं और उसकी माता से भी ईर्ष्या करते हैं, किंतु वे नाग जो है द्वेष ही रखते हैं हमेशा। और मेरे पितामह जो हमारे पिता हैं, उनके वरदान से ही गरुड़ बलवान हुए हैं। सोहम तपः समास्थाय मोक्षासीदं कलेवरम कथम में प्रेत्य भावेपि न तैः स्यात् सह संगमः। इन सब कारणों से मैं निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो, उन दुष्टों के साथ हमारा किसी प्रकार का संबंध न रह जाए। तब ऐसी बात जब शेष जी ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बात को जानता हूँ और मैं उसको समझता हूँ। तुम्हारे जो है माता ने भी बहुत अपराध किया है, और तुम्हारे माता ने जो द्वेष किया है, द्वेष के कारण अब तुम्हारे सामने एक बहुत ही भयंकर महान भय उपस्थित हो चुका है। तुम जो इस समय श्राप तुमको मिला हुआ है कि तुमको जन्मेजय के सर्प सत्र में जलना होगा, तो उसकी हमने पहले से व्यवस्था कर ली है। तुम चिंता न करो। जो तुम्हारी माता ने तुमको श्राप दिया है, तुम्हारी माता के उस श्राप का भी निवारण हमने किया है, और तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी और कोई भी काम ना हो तो तुम हमसे वरदान मांग लो। वृणीथ च वरम मत्था शेष यत्ते विकांक्षितम। तुम्हारा जो अभीष्ट वर हो वह तुम हमसे कहो। तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत स्नेह है, और तुम जो कहोगे वह मैं तुमको वरदान दूंगा। तो शेष जी ने कहा कि एष एव वरो देव कांक्षितो में पितामह
धर्मो में रमताम बुद्धि समय तपस चेश्वर। तो शेष जी ने यहाँ पर जो वरदान मांगा है, संपूर्ण प्राणियों को भगवान से सर्वदा यही वरदान मांगना है। वस्तुतः लोग धन, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, पुत्र, पौत्र, संतति इत्यादि की कामना करते हैं भगवान से, किंतु जो भगवान शेष यहाँ पर ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं धर्मों में रमताम बुद्धि। आप पितामह हमको एक ही वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि सर्वदा धर्म में लगी रहे, शमे तपस्य चेश्वर, और मनोनिग्रह और तपस्या में धर्म बुद्धि हमारी हो, और हमारी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त न हो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रीतोस्मनेन ते शेष दमेन च समेन च त्वयातिदं वचः कार्यं मन्य योगात् प्रजाहितम्। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुमको प्रजा के हित के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए, उस कार्य को मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो, ये जो पृथ्वी है ये हमेशा डोलती रहती है, डगमगाती रहती है, तो तुम इसको अपने ऊपर धारण कर लो। तुम्हारे ऊपर धारण हो जाने से यह हिलेगी नहीं, तो तुम इसको अपने ऊपर धारण करो। इमां महीं शैलवनोपपन्नां ससागरग्राम विहारपत्तनां त्वं शेष सम्यक् चलितां यथावत् संग्रह्य तिष्ठस्व यथा चला स्यात्। हे शेष, यह जो पर्वत, वन, समुद्र, ग्राम, नगर सहित संपूर्ण पृथ्वी है, यह हिलती डुलती रहती है। तुम इसे धारण करो और इस प्रकार स्थिर रहो, और जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। तो शेष जी ने कहा यथा देवो वरदः प्रजापति महीपति भूपति जी जगतपति तथा महीं धारयितास्मि निश्चलां प्रयच्छतां मे शिरसि प्रजापते। हे प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक और संपूर्ण इस पृथ्वी के रक्षक हैं, और इस जगत के भी अधिपति आप ही हैं। आप जैसी भी आज्ञा देंगे मैं उसका यथावत पालन करूंगा, और मैं इसको उसी प्रकार रखूंगा अपने सिर पर जिससे यह हिले डुले नहीं। और कृपा करें आप इस पृथ्वी को आप हमारे सिर पर रख दें। प्रेक्षताम में शिरसि प्रजापते, इस पृथ्वी को हमारे आप सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा अहो अधो महीं गच्छ भोजंगमोत्तम स्वयं तवैसा विवरं प्रदास्यति इमां धरां धारयता त्वया हि मे महत्प्रियं शेषकृतं भविष्यति। तो इसको मुझे तुम्हारे ऊपर रखने की आवश्यकता नहीं है, तुम इस पृथ्वी के नीचे चले जाओ, तुमको यह पृथ्वी स्वयं मार्ग दे देगी। तो शेष जी ने वैसा ही किया, और सूत जी कहते हैं कि वहां पर एक विवर था, गड्ढा था। शेष जी उसी गड्ढे में प्रविष्ट हुए। जैसे ही प्रविष्ट हुए उस गड्ढे में और बड़ा नीचे गड्ढा हो गया। ऐसे गड्ढे में जितना घुसते जाते वो नीचे चले ही जाते। इसी प्रकार पृथ्वी नीचे जाने के लिए उनको मार्ग दे दिया, और सबसे नीचे पहुंच करके शेष जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस समुद्र में घिरी हुई वसुंधरा को उन्होंने सबोर से पकड़ करके अपने सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी अचला स्थिर हो गई। बिभरति देवीं शिरसा महीमिमां समुद्र नेमिं परिगृह्य सर्वतः। ब्रह्मा जी ने तब कहा कि हे शेष, शेषोऽसि नागोत्तम धर्म देवो महीमिमां धारयसे यदेकः अनंत भोगै परिगृह्य सर्वां यथाहमेवं बलविद् यथा त्वं। हे नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। जिस प्रकार से यह पृथ्वी हिले डुले नहीं, तुम उसको उसी प्रकार धारण किए रहना। तो सूत जी कहते हैं कि अधो भूमो वसत्वेवं नागोऽनन्तः प्रतापवान् धारयन् वसुधामेकः शासनात् ब्रह्मणो विभुः। इस प्रकार प्रतापी
नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। सुपर्णम च सहायम वै भगवान अमरोत्तमः प्रादादनन्ताय तदा वैनतेयं पितामह। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ब्रह्मा ने शेष जी के लिए गरुण जी को भी सहायक बना दिया और गरुण जी और शेष जी एक दूसरे के सहायक हो गए। अनंत भगवान के शेषनाग भगवान के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर अभिषेक कर दिया और जैसे देवताओं में इंद्र देवराज के पद पर स्थापित होते हैं, वैसे ही भगवान अनंत के चले जाने पर वासुकी का अभिषेक हुआ और वासुकी नागों में श्रेष्ठ बन करके, नागों के राजा बन करके सुशोभित हुए। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, माता कद्रु से नागों को वह शाप प्राप्त हुआ था, यह सुनकर के अब वासुकी को चिंता होने लगी, क्योंकि अभी तक तो शेष जी नागों के राजा थे, तो नागों के विषय में शेष जी को चिंता होती थी। लेकिन अब जब वासुकी राजा हो गए तो वासुकी को समस्या ये थी कि अब मैं क्या करूं, उनको बहुत चिंता होने लगी। मातो सकाशात् तं शापं श्रुत्वा वैपन्न गोत्तमः वासुकिश्चिन्तयामास शापोऽयं न भवेत् कथम्। तो यह श्राप दूर कैसे होना चाहिए, इस प्रकार वह चिंता करने लग गए। ततः समन्त्रमायास भ्रातृवी सा सर्वसः ऐरावत प्रभृतिभिः सर्वधर्मपरायणैः। जो उनके कुछ धर्म पारायण बंधु थे, उनके साथ बैठ करके उन्होंने इस विषय में विचार किया। तो वासुकी ने कहा कि माता ने हमें जिस प्रकार यह श्राप दिया है, और यह तो हम सब लोग जानते ही हैं, उस श्राप का हमें निवारण करना चाहिए, उसके लिए कोई न कोई प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। और शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता ने जो श्राप दिया है उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि माता जी ने जब श्राप दिया था तो ब्रह्मा जी ने भी उसका अनुमोदन ही कर दिया था। अव्ययस्यास्य प्रमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः शप्ता इवेव मे श्रुत्वा जायते हृदि विपत्तुः। और जब जब हम उस श्राप को याद करते हैं तो हमारे हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है, हमें कंपन होने लगता है और निश्चित ही हमारे सर्वनाश का समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने जो अनुमोदन कर दिया था, क्योंकि यदि ब्रह्मा जी उस समय माता को उसके लिए मना करते तो हो सकता है हम लोग बच जाते, लेकिन अब बच नहीं सकते। इसलिए आज हमें इस पर बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम लोग कुशल पूर्वक कैसे रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय गंवाना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को जो है इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। हम लोगों में प्रायः सब नाग बुद्धिमान हैं, चतुर हैं। इस संकट से बचने का कोई न कोई उपाय हम लोग अवश्य ही वैसे ही ढूंढ निकालेंगे, जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को ढूंढ निकाला था। यथा सयक्यो न भवेत् यथा वा विपराभवः जन्मेजयस्य सर्पाणां विनाशकरणाय वै। सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जो जन्मेजय का यज्ञ है, किसी भी प्रकार वह टल जाए अथवा उसमें कोई विघ्न पड़ जाए, वह उपाय हमें सोचना चाहिए। अब सूत जी कहते हैं यहाँ पर सभी जो कद्रु पुत्र थे, जो वहां पर बैठे हुए थे, सर्प थे, वो नीति निर्णय करने में विचार करने लगे। कोई कहने लगा कि हम उस यज्ञ को ही नहीं होने देंगे। किसी ने कहा कि हम उसमें ब्राह्मण बन जाएंगे और उन राजा जन्मेजय को हम ऐसा सुझाव देंगे कि जिससे वह यज्ञ न करें। किसी ने कहा कोई बात नहीं, तो यज्ञ करेंगे तो हम जाकर के पहले ही उन ब्राह्मणों को ही काट लेंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। किसी ने कहा कि हम वहां जाकर के उस यज्ञ को अशुद्ध कर देंगे। किसी ने कहा कि हम राजा जन्मेजय को ही उठा लाएंगे और उनको बंदी बना लेंगे तो यज्ञ नहीं होगा। तो इस प्रकार यज्ञ के जो विघ्न में
सब कैसे वे कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार वो सब विचार करने लगे। बहुत प्रकार का वहां पर कोई किसी ने कहा कि जो वहां पर ऋत्विज होंगे उनको ही हम काट लेंगे, तो जिससे वह यज्ञ में विघ्न हो जाएगा। तो कोई बोला कि हम उसमें यज्ञ के जो पात्र होते हैं, सुवा इत्यादि होते हैं, उनको चुरा लाएंगे तो उसमें यज्ञ में जो है विघ्न हो जाएगा। तो एक नाग ने कहा कि हम उस यज्ञ की सामग्री को ही दूषित कर देंगे तो यज्ञ वो खंडित हो जाएगा। तो एक ने कहा नहीं नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है। तो एक सर्प ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम ब्राह्मण बन जाएं और जाकर के उनसे हम मुंह मांगे दक्षिणा मांगे, ऐसा मांग दें कि जो उनके पास हो ही नहीं। तो जब वो हमको दे नहीं पाएंगे तो फिर वह यज्ञ में विघ्न हो जाएगा। तो उनमें जो बुद्धिमान नाग थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो तुम ये जो सोच रहे हो ये उत्तम विचार नहीं है। श्राप हमें मिला है तो निश्चित रूप से वैसा ही होगा जैसा हमको श्राप मिला है। हम उसमें विधि के विधान को बदल नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी अनुमोदन किया है। अपरे तब ब्रुवस्तत्र जले प्रक्रीडितम नृपम ग्रहमानीय पत्नी मां कृतुरेवं भवेन सहा। तो ये सब जो बातें हैं, हम नागराजा को बांध लाएंगे और यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर देंगे, और ये सब जैसी बातें हैं, ये सब ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हमको कुछ ऐसा विचार करना चाहिए जिससे हमारा हित हो सके। यदि हम यज्ञ के में विघ्न के सोचेंगे तो वह संभव नहीं है, क्योंकि हमको श्राप ही मिला हुआ है। और तो वासुकी ने कहा कि देखो, मैं इस समय राजा हूं और प्रधान कर्तव्य हमारा है तुम सभी की रक्षा करना, तो मैं निश्चित रूप से हमें ही इसमें कुछ विचार करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, विभिन्न प्रकार की जो राय परामर्श थी उन सबको सुन करके उनमें एक एलापत्र नाम का नाग था। उसने कुछ कहा, सर्पाणाम तु वचा श्रुत्वा सर्वेषामिति चित्तिसः वासुके शिरचा स्तुत्वा एलापत्रो ब्रवीत इदम्। जो वासुकी नाग ने कहा कि ये जो हम सोच रहे हैं ये अधर्म है, ऐसा नहीं कर सकते, और श्राप का मतलब श्राप होता है, वैसा ही घटना होगी हमारे साथ में, तो हमें उसका कोई बहुत ही कारगर उपाय सोचना होगा। तो इसके लिए उस समय उन नागों में से एक श्रेष्ठ नाग था, एलापत्र नाम का नाग था। उस एलापत्र नाम के नाग ने कहा, न स यज्ञो न भविता न स राजा तथा विदः जन्मे जय पांडवेयो यतोस्माकं महात् भयम्। यह संभव नहीं है कि यज्ञ न हो, और यह भी संभव नहीं है कि राजा को हम मार दें और जिससे हम उसका कोई काम बिगाड़ सकें। ये हमको अब दैव की ही शरण लेनी पड़ेगी, तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हे नाग श्रेष्ठ, जो उनमें एक नाग है एलापत्र नाम का नाग, उसने वासुकी से कहा कि आप हमारी एक बात सुनिए। जब माता ने सर्पों को यह श्राप दिया था उस समय भय के कारण मैं माता की गोद में चढ़ गया था, और तभी जो देवता हैं वो सब ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी से देवताओं ने जो कहा था वह देवताओं की आवाज हमारे कान में भी पड़ी थी। वह देवता कह रहे थे कि अहो, स्त्रियां बहुत कठोर होती हैं, बड़ी कठोर होती हैं। देवानाम पन्नग श्रेष्ठा तीक्ष्णा तीक्ष्णा इति प्रभो। वो कह रहे थे कि वो बहुत कठोर होती हैं, स्त्रियां बहुत कठोर होती हैं। देवताओं ने कहा, काहि लब्ध्वा प्रियान पुत्रान सपे देवम पितामह ऋते कद्रूम तीक्ष्ण रूपाम देव देव तवाकृतः। पितामह, हे देवदेव, ये तीखे स्वभाव वाली इस कद्रू को छोड़ करके दूसरी कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार श्राप दे, और आप भी उसका अनुमोदन कर रहे हैं, और यह श्राप भी तो आपके सामने दे रही है। हे पितामह, आपने तथास्तु कहकर उस कद्रू की जो बात का अनुमोदन भी कर दिया है, उसको श्राप देने से आपने रोका क्यों नहीं? इसका क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं।
तो ब्रह्मा जी ने कहा था, बहवः पन्नगा तीक्ष्णा घोर रूपा विशोल्बला प्रजानाम कामोहम न चवारितवास्तदा। बहुत सारे ऐसे सर्प हैं जो बहुत विषैले हैं और बहुत दुष्ट हैं। ये सर्प बहुत क्रूर हो गए हैं, प्रजा को कष्ट दे रहे हैं और प्रजाजनों की इच्छा के जो है हित में मैंने यह कद्रु को श्राप देने से मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो लोगों को प्रायः अकारण ही काट लेते हैं और जो दुष्ट स्वभाव के हैं, पापाचारी हैं, विषैले हैं, किंतु जो धर्मात्मा सर्प हैं उनका नाश नहीं होगा। ये दंतशूका क्षुद्राश्च पापाचारा विशोल्बला तेषां विनाशो भविता न तो ये धर्मचारिणा। तो जो दुष्ट सर्प हैं उन्हीं का विनाश होगा, न तो ये धर्मचारिणा। जो धर्मचारी सर्प हैं उनका विनाश नहीं होगा। यन निमित्तम च भविता मोक्षस्तेषां महाभयात् पन्नगानां निबोधव्यं तस्मिन् काले महागते। वह समय आने पर सर्पों का उस महाभय से जिस निमित्त छुटकारा होगा वह भी मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। यायावर कुले धीमान भविष्यति महान ऋषिः जरत्कारुरिति ख्यातः तपस्वी नियतेन्द्रियः। यायावर कुलों में जो बहुत श्रेष्ठ कुल है, उस कुल में जो है एक महान ऋषि होंगे जिनका नाम होगा जरत्कारु, और वे तपस्या में तत्पर होंगे, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले होंगे। उन्होंने जो है उनके द्वारा ही इस श्राप का निवारण होगा। उनका एक पुत्र होगा आस्तिक, वह महान तपस्वी होगा जो उस यज्ञ को बंद कराएगा। अतः जो धार्मिक सर्प हैं वे उस यज्ञ में जलने से बच जाएंगे। देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मन, वे जो मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से जो है अपने उस धर्मात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे, उनका जरत्कारु का विवाह किससे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सनामायाम सनामासा कन्यायाम द्विजसप्तमः अपत्यम वीर संपन्नम वीर्यवान जनेष्यति। जो वे शक्तिशाली जो द्विश्रेष्ठ हैं वो जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे और अपने नाम के समान ही जो उस कन्या होगी, तो जिस कन्या का नाम जरत्कारु होगा तो मुनि का नाम भी जरत्कारु है, और जो उनकी पत्नी होगी उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे जरत्कारु नाम की ही कन्या से अपना विवाह करेंगे। तो उसी के गर्भ से उन महान तपस्वी आस्तिक का जन्म होगा। वासुके सर्पराजस्य जरत्कारु सुशाकिल सतस्याम भविता पुत्रः शापान्नागास्य मोक्षति। और जो वह जरत्कारु है वह सर्पराज वासुकी की जो है बहन है, उसी के गर्भ से उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। ये सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवं मस्तु एवं मस्तु। देवताओं से यह बातें जो है बता करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। अतः नागराज, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या के भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जो महर्षि जरत्कारु हैं, उनको अपनी जरत्कारु जो बहन है इसको भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। और उस शाप से दूसरा कोई बचने का उपाय नहीं है, क्योंकि जो हमारी बहन है उसी का जो पुत्र होगा आस्तिक, वही हमको इस महान भय से बचाएगा। इस प्रकार जब एलापत्र नाग ने वासुकी नाग से ऐसी बात कही तो अब सूत जी कहते हैं कि एलापत्र की बात सुनकर के नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। तो ये सब के सब एक साथ बोल उठे, ठीक है, ऐसा ही हो, ऐसा ही। सर्वे प्रहष्ट मनसा साधु साधु यथा ब्रुवन्। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, साधु साधु। इस प्रकार वासुकी को भी इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई और वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु का बड़े प्रेम से जो है पालन पोषण करने लगे। तदनंतर कुछ समय व्यतीत हुआ और उसके बाद देवताओं तथा असुरों के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया। उसमें बलवान वासुकी नाग जो है वो मथानी में जो है रस्सी का काम कर रहे थे मंदराचल पर्वत में लग करके। और जब समुद्र मंथन का सब कार्य संपूर्ण निर्विघ्न संपन्न हो गया तो सभी देवता वासुकी नाग को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में आए
और ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, ये जो है नागराज को सर्वदा अपने माता के साप से भय बना रहता है और आप कृपा करें, जो इनके हृदय में वह साप रूपी भय है उस कांटे को आप निकाल दें। जनन्याः सापजम देवो ज्ञाति नाम हितमिच्छति, आप जो है उसको दूर करें, क्योंकि हितो ही एवं सदास्माकम प्रियकारी के नागराज, जो ये नागराज हैं हमारे हितकारी हैं, हमारे हितैषी हैं। प्रसादम गुरुदेवेश समयास्य मनोज्वरम, आप इन पर ऐसी कृपा करें जिससे इनके जो मन में जो चिंता की आग हमेशा जलती रहती है वह दूर हो जाए, आप उस चिंता की अग्नि को बुझाएं। ब्रह्मा जी ने कहा मयि मुदित वितीर्णम वै वचनम मनसा मरा एला पत्रेण नागेन यतस्याभितम पुरा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, जो आप कह रहे हैं उसको इनका एक भाई एला पत्र नाम का नाग है, उसको जो रहस्य ज्ञात हुआ था, जो उसने इनको बताया है कि इनकी बहन जरत्कारू मुनि से विवाह होगा तो उसका जो पुत्र आस्तिक होगा वह आस्तिक जन्मेजय के यज्ञ से इन सर्पों को बचाएगा। यह बात हमारे संकल्प से ही एला पत्र को मालूम चली थी, हमने अपने संकल्प के द्वारा ही उसे ऐसी प्रेरणा दी थी और वे सब बातें नागराज को एला पत्र के मुख से जो है बताई जा चुकी हैं, वो सब सुन चुके हैं। ये नागराज जो है समय आने पर ऐसा ही करें जैसा एलापत्र ने इनसे कहा है। तत्करो तेस नागेन्द्रः प्राप्त कालम वचः स्वयं विनशिष्यन्ति ये पापा न तो ये धर्मचारिणः। तो आप वैसा ही करिए, जो धर्मचारी नाग हैं उनकी रक्षा हो जाएगी, जो अधर्मी हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, वे सब उस यज्ञ में जाकर के जल जाएंगे। उत्पन्नः स जरत्कारु तपस्विग्रे रतो द्विजः तस्यैव भगिनीं काले जरत्कारुं प्रयच्छतु। तो उन्हीं जरत्कारू मुनि से तुम्हारी बहन जरत्कारू के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही जो है तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी जो उस यज्ञ से रक्षा करेगा। तो इसमें जो है आपको अपनी बहन का उन मुनि से विवाह जो है कर देना चाहिए। अब सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि आपने जिन जरत्कारू मुनि का नाम लिया है उन महात्मा के संबंध में मैं सुनना चाहता हूँ कि उनका नाम जरत्कारू क्यों हुआ और जरत्कारू शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, और आप मुझको ये ठीक ठीक बताइए उनके नाम के विषय में। तो कहते हैं कि जरा नाम होता है वृद्धावस्था का, जरा कहते क्षय को, और वृद्धावस्था में शरीर का क्षय होने लगता है। और कारू शब्द अर्थात दारुण का वाचक है, दारुण अर्थात खूब बलिष्ठ बलवान, अर्थात जो यहाँ पर उसे परम बुद्धिमान महारथी ने धीरे धीरे तपस्या द्वारा जो उनका शरीर था उस शरीर को जो है जरा बना दिया था। कारू शरीर को जरा बना दिया अर्थात बलवान शरीर को तपस्या के द्वारा उन्होंने छीण कर दिया, इसलिए उनका नाम जरत्कारू पड़ा। और ऐसा ही अर्थ इनकी बहन के संबंध में भी समझना चाहिए। तो दोनों तपस्वी हैं, तो तपस्वी इनकी बहन भी है, तपस्विनी है, और जो ऋषि हैं वो भी तपस्वी हैं। एवं मुक्त सुधर्मात्मा सौनकः प्राह तत्तदा उग्रश्रवा समामंत्र उपपन्नमिति ब्रुवन्। उग्रश्रवा के ऐसा कहने पर सौनक जी हंस पड़े और फिर कहने लगे तुम्हारी बात सही है, आपने जो व्युत्पत्ति बताई है वह बहुत अच्छी है। अब हमें ये बताइए कि उन आस्तिक का जन्म कैसे हुआ। कहा कि तस्य श्रुत्वा वचनम तस्य सौति प्रोवाच शास्त्रतः। तो कहा कि आस्तिक एतदिच्छामि वेदितुम, तो आस्तिक के विषय में हम वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, आप हमको अब आस्तिक के विषय में बताइए। तो अब यहाँ पर उग्रश्रवा जी कहते हैं सौतिरुवाच संदिश्य पन्नगान सर्वान् वासुकी सुसमाहितः तुषारम उद्दम्य तदा जरत्कारुम ऋषिंपति। सर्पों को आदेश दिया कि हमको अपनी बहन का विवाह जरत्कारू मुनि से करना चाहिए। अब आप लोग संपूर्ण दिशाओं में जाइए, जहाँ कहीं जरत्कारू मिलते हैं और जब कभी भी वह विवाह की इच्छा करें तो आकर के तुरंत हमको बताइए। तो इस प्रकार हमको
बताइए और जल्दी से हम उनका विवाह करेंगे और शीघ्र ही हमारे भय की निवृत्ति हो जाए। क्योंकि जो मुनि हैं वे तपस्या में लगे रहते हैं, उन्हें स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं है, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और वेदों का स्वाध्याय करते हैं। उन्हें कहीं से कोई भय नहीं है, मन इंद्रियों को वश में रखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते हैं और किसी दूसरे समय में आगे जब समय बीता तो कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे और युद्ध में समस्त जो धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके प्रपितामह जो महान बाहु पांडु हैं, जिस प्रकार पांडु युद्ध में और शिकार में रुचि रखते थे, उनकी युद्ध में और शिकार में बहुत रुचि थी, वैसे ही परीक्षित भी हुए। परीक्षित को भी युद्ध और शिकार खेलना बहुत प्रिय था। यथा पांडुर महाबाहु धनुर्धरो युधि बभूव मृगयाशील पुरास्य पितामह। अपने प्रपितामह के जैसे, पांडु के जैसे वह भी शिकार में बहुत ही रुचि रखते थे। एक बार उन्होंने शिकार के लिए वन में जो है गमन किया, वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां बहुत सारे उन्होंने भैंसों को, बहुत सारे व्याघ्रों को, बहुत सारे जो भयानक वन के जंगली जीव होते हैं उनका वध किया। धनुष बाण लेकर के हिंसक पशुओं का वध करते करते उनको एक वन में एक उनको सुअर दिखाई दिया और उस हिंसक जीव को उन्होंने एक बाण मार करके घायल कर दिया। लेकिन घायल होने से वह गिरा नहीं, मरा नहीं, लेकिन तत्काल ही वहां से अदृश्य हो गया। वास्तव में उनके स्वर्गवास का वह जो जीव था कारण बन गया। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। अनेकों वनों को, पहाड़ों को, पर्वतों को पार करते हुए महाराजा परीक्षित बहुत दूर निकल गए। उनको थकावट आ गई, वे प्यास से व्याकुल हो उठे। इसी दशा में समीक मुनि के आश्रम आए और मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठ गए और गौओं का दूध पीते हुए बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता था उसी को खा पीकर तपस्या करते थे। इधर राजा परीक्षित जब आए तो इन्होंने समीक मुनि से उस मृग के विषय में पूछा। समीक मुनि मौन व्रत का पालन करते थे। मौन व्रत के कारण जब राजा ने पूछा कि एक यहाँ से मृग निकला है, आपने उसे देखा क्या? यद्यपि राजा थके हुए थे, भूखे थे और इसीलिए वो क्रोधित भी हो रहे थे, तो क्रोध के कारण उनका जो विवेक है वह नष्ट हो गया था। राजा ने जब समीक मुनि से बार बार पूछा तो समीक मुनि ने कोई भी उनको उत्तर नहीं दिया। उत्तर न मिलने पर राजा को और क्रोध हुआ। क्रोध में वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को उठा करके उनके कंधे पर रख दिया। तस्य स्कंधे मृतम सर्पम क्रुद्धो राजा समास्यत समुच्छिप्य धनुष्कोट्या सचैनम समुपेक्षते। और मुनि की उपेक्षा कर दी। न स किंचित उवाचैनम शुभम वा यदि वा शुभम स राजा क्रोध मुत्सृज्य व्यथितः तम तथागतम। जब ऐसा करने पर भी महर्षि समीक ने राजा से कुछ नहीं कहा तो उन्हें इस अवस्था में देख करके राजा का क्रोध शांत हो गया और मन ही मन व्यथित हो गए और पश्चाताप करते हुए अपनी राजधानी को लौट गए। वे महर्षि ज्यों के त्यों जैसे के तैसे वहीं पर बैठे रहे। और इस प्रकार भरतवंश शिरोमणि नृप परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथार्थ रूप में नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने इनका अपमान कर दिया था। इन्हीं समीक मुनि का एक पुत्र था श्रृंगी और वह महान तपस्वी था, तरुण अवस्था थी, दुस्साहते से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना बहुत कठिन था। और वह उस समय अपने आचार्य की सेवा में लगा हुआ था। तो आचार्य की सेवा के कारण जो है आश्रम पर नहीं था। श्रृंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था और रास्ते में उसका मित्र जो
ऋषि कुमार कृष है, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण उसका नाम कृष था, और वह खेलता उसको रास्ते में मिला। उसने हंसते हुए श्रृंगी ऋषि से कहा कि उसके पिता के संबंध में बताया कि राजा ने उसका अपमान कर दिया है, और हंसता हुआ उसने ये भी कहा कि तुम अपने आप को बहुत तपस्वी मानते हो, तुम्हारे पिता जो है मुर्दा ढो रहे हैं, अब कभी अपनी तपस्या पे गर्व न करना। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ताओं तथा तपस्वी पृथ्वीपुत्र जब कभी बातें करते हो तो उस समय तुम वहां बीच में ना बोलना। कहाँ है तुम्हारा पौरुष, अभिमान, कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें, जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो। तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, और तुम इतना दर्प की बातें करते हो। तब उसको बहुत क्रोध हुआ और उसने उस अपने मित्र से पूछा कि मुझे संपूर्ण वृत्तांत बताओ, मेरे पिता मृत सर्प को कैसे ढो रहे हैं। तो उस कृष्ण ने कहा, राजा परीक्षिता तात मृगयं परिधावता अवसक्तः पितुस्तेद्य मृतः स्कंधे भुजंगम। हे तात, राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे, उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृत सांप रख दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया, फिर मेरी तपस्या का बल देखना। तुम मुझे पहले संपूर्ण वृत्तांत बताओ, विस्तार से कहो क्या हुआ था। तो कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु के पुत्र जो राजा परीक्षित हैं, उन्होंने एक मृग को मारा था, और मृग वह भागता हुआ यहाँ से निकला। तुम्हारे पिता के आश्रम पर जब वो आए तो उन्होंने उस मृग के विषय में तुम्हारे पिता से पूछा। पिताजी मौन व्रत में होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिए। तो राजा जो है भूखा था, प्यासा था, व्याकुल था, थका हुआ था, उसकी मति मारी गई थी। जब पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसे और क्रोध हुआ, और क्रोध के कारण उसने वहीं पर मरे हुए सर्प को उठा करके तुम्हारे पिता के कंधे पर डाल दिया। हे श्रृंगिन, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी भी उसी अवस्था में बैठे हैं, और वह राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को लौट गए। इतना सुनते ही वह ऋषि कुमार क्रोध से जल उठा और उसकी आंखें लाल हो गई। कोप संरक्त नयनहा प्रज्वलन्यो मन्युना। वह बालक रोष में आकर के उसने आचमन किया और हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दिया। श्रृंगी ने कहा, योसौ वृद्धस्य तातस्य तथा कृच्छ्रगतस्य स्कंधे मृतं समाश्रित पन्नगम राजकिलवशी। जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरुकलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी पन्नगोत्तम तक्षक नामक विषैला सांप अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य के बल से प्रेरित होकर के यमलोक पहुंचा देगा। मत वाक्य बल चोदिता, मेरे वाक्य के कारण उसको काट लेगा। यदि सप्ताह संक्रुद्धा संगी पितरमप्रज्ञात आसीनम गोब्रजे तस्मिन वहंतम सौपन्नगम। और इतना कह करके वह संगी आया और अपने पिता को उसी अवस्था में देखा जो कि गौशाले में कंधे पर मृतक सर्प को धारण किए हुए बैठे थे। पिता को इस अवस्था में देख करके श्रृंगी बहुत जोर से रोने लगा। ऐसा पुत्र को रोता हुआ देख करके उन महात्मा समीप की समाधि खुल गई और उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो उसने संपूर्ण वृत्तांत बताया और पिता ने समाधि को खोल करके उस सर्प को फेंक दिया। और जब पिता ने जाना कि हमारे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है, तो समीक बोले, बेटा तुमने ये कार्य अच्छा नहीं किया। ये तुम्हारा ये कार्य है, मुझे बहुत बुरा लगा। न मे प्रियम कृतम तात नैष धर्म तपस्विना। ये तपस्वियों के लिए जो है जो तुमने किया है निंदनीय है। तपस्वियों को कभी भी इस प्रकार श्राप नहीं देना चाहिए। राजा के द्वारा ही संपूर्ण प्रजा में शांति होती है, राजा के द्वारा ही धर्म स्थापित होता है। राजा की न्याय व्यवस्था के कारण ही चोरों का, लुटेरों का, दुष्टों का
सर्वदा उनके हृदय में भय बना रहता है। और राजा जब शासन करता है तो हम जैसे तपस्वी उत्तम राजा के शासन में सुखपूर्वक जी पाते हैं। तो तुमको इस प्रकार राजा को साथ नहीं देना चाहिए। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सर्वदा क्षमा कर देना चाहिए। हे पुत्र, अब भारत में ऐसा राजा नहीं होगा। जिस राजा परीक्षित को तुमने श्राप दिया है वह राजा इस पृथ्वी का धर्मात्मा राजाओं में से अंतिम राजा है। अब पृथ्वी पर कभी भी ऐसे श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा का जन्म नहीं होगा। आज से इस राजा के बाद जितने राजा होंगे वे सब अधर्मी होंगे, पाप परायण होंगे, दुष्ट होंगे, प्रजा को नोच खाने वाले होंगे। तो बहुत दुखी हुए और अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य को राजा परीक्षित के पास में भेजा और समाचार दिलाया। महर्षि समीक की आज्ञा पकड़ के वह गौरमुख हस्तिनापुर गया और राजधानी में पहुंच करके द्वारपाल ने सबसे पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। पूजितस्तु नरेंद्रेण द्विजो गौरमुखस्तदा आचक्षौ च परिश्रांतो राज्ञः सर्वमशेषतः समीकवचनम घोरम यथोक्तम मंत्र सन्निधौ। राजा ने उस गौरमुख का बहुत सत्कार किया। उसने विश्राम जब कर लिया तब समीक के कहे हुए उस घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने गौरमुख ने बताया और कहा कि आपके राज्य में समीक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वो जितेंद्री हैं, मन को वश में करने वाले हैं और उनके कंधे पर आपने मरा हुआ सर्प रख दिया था। महर्षि ने तो आपको क्षमा कर दिया, किंतु उनके पुत्र को यह सहन नहीं हुआ और उसने आपको श्राप दिया है कि आज से 7 रात के बाद में ही आपकी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तेन सप्तोषि राजेंद्र पितुरज्ञात मध्य वही तक्षकः सप्तरात्रेण मृत्युस्तो भविष्यति। इस दशा में आप अपनी मृत्यु की व्यवस्था करें। और यह मुनि ने बार बार कहा है, उस सांप को कोई टाल नहीं सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन, आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। यह बात सुनकर के राजा परीक्षित को बहुत ही दुख हुआ। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि उनको आज से 7वें दिन मरना है। उनको दुख इस बात का था कि उन्होंने महर्षि का जो तिरस्कार किया था। अनुक्रोशात्मतां तस्य समीकस्यावधारि च परेतप्यत भूयोपि कृत्वा किल्बिषं मुने। जो उन्होंने पाप किया था, मुनि का जो अपराध किया था, इसके कारण वह जो है संतप्त हो रहे थे, दुख हो रहे थे। उनको अपनी मृत्यु का कोई भी भय नहीं था। राजा ने तुरंत गुप्त मंत्रणा की और मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया। इसमें एक ही खंभा लगा हुआ था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। वहां सब प्रकार की औषधियां ली गईं। वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध महात्माओं ब्राह्मणों को सब ओर नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राज कार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं जाता था। वायु को भी वहां निकल कर जाने पर पुनः प्रवेश के समय रोका जाता था। और 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विजश्रेष्ठ कश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतार कर मैं उन्हें पुनः जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से वहां मुझे बहुत धन मिलेगा। लोकोपकारी राजा को जिलाने में धर्म भी मैं प्राप्त करूंगा और धर्म भी बढ़ेगा। जब कश्यप जी जा रहे थे, महर्षि कश्यप को देखा तक्षक ने, तो एकाग्रचित्त होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे थे। तब नागराज तक्षक ने
बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर काश्यप से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं, आपको कौन सा कार्य करना है। तो इस बात को तक्षक ने महर्षि काश्यप से पूछा। तो काश्यप ने कहा कि आज कुरुकुल में उत्पन्न महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा और जब वे डस लेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और उन्हें तत्काल विषरहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तो तक्षक बोला कि ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूँ, आज राजा को भस्म कर डालूंगा, आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। कश्यप ने कहा कि मैं तुम्हारे विष से राजा को रहित कर दूंगा, यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। तो उस तक्षक ने कहा कि यदि जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। सामने पर एक वृक्ष था, तो उस वृक्ष को दिखाते हुए तक्षक ने कहा, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो, लो तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूं। नागराज तो काश्यप ने कहा कि हे नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं कि महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्वों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने बरगद के वृक्ष को डस लिया और उस महाकाय विस्तर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हुए वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, श्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जला दो। नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्रित करके कश्यप ने कहा कि इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते ही देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। तदनंतर सौभाग्यशाली महात्मा काश्यप ने उस भस्म राशि के में उस जो है अपने विद्या के बल से उस वृक्ष को पुनः से हरा भरा कर दिया। पहले उन्होंने उसमें से 2 अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव शाखा प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः जैसा पहले वह हरा भरा था वैसा ही पूर्ववत उसको कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा उस वृक्ष को पुनः तथावत करता हुआ देख करके तक्षक ने कहा, तुम जैसे मंत्रवेत्ता में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं। हे द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो तो बताओ तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से यहाँ जा रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो। जो तुमको दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु की इच्छा होगी वह तुम्हें मैं दे दूंगा। महाराजा परीक्षित ब्राह्मण के श्राप से इस समय तिरस्कृत हैं, उनकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि ऐसी अवस्था में तुम उनको पुनः मेरे काटने के बाद भी जीवित कर देते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धि होगी, लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी और कदाचित यदि तुम सफल नहीं हुए तो तीनों लोकों में तुम्हारा जो यश है वह अदृश्य हो जाएगा। तो काश्यप ने कहा, तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूँ, वहां तुम ही मुझे दे दो तो मैं घर लौट जाऊंगा। तो तक्षक ने कहा, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं तुमको दूंगा, अतः तुम लौट जाओ। तक्षक की बात सुनकर के परम बुद्धिमान तेजस्वी विप्रवर ने कुछ देर ध्यान लगा करके सोचा और वह ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने जान लिया कि पांडववशी राजा परीक्षित की आयु समाप्त हो गई, अतः वे मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर के वहां से लौट गए और महात्मा काश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना कि राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा यत्न पूर्वक रक्षा की जा रही है। और तब तक्षक ने विचार किया कि मुझे माया का आश्रय लेकर के
राजा को ठगना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय करें। तदंतर तक्षक नाग ने फल, दर्भ, जल लेकर के नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। कुछ नागों से कहा कि तुम लोग फल लो, कोई दुर्वा ले लो, कोई अक्षत ले लो, कोई जल ले लो, इस प्रकार राजा के पास में जाओ ब्राह्मण का रूप बना करके, और तुम लोग वहां कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। और तक्षक के आदेश पर नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास में जल, फल और कुश इत्यादि लेकर के पहुंच गए। पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। तदनंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा कि आप लोग जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वी द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों से सहित राजा ने उन फलों को खाने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि वचन के द्वारा प्रेरित होकर राजा ने वही फल खाया जिसमें तक्षक नाग बैठा हुआ था। तो सौनक जी, खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उसमें एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। उसने हाथ में परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर के मंत्रियों से इस प्रकार कहा कि अब सूर्यदेव अस्ताचल हो जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है, क्योंकि अब 7 दिन बीत चुके हैं। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाग धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा। क्योंकि राजा ने स्वयं कहा कि देखो कि अब जो है सूर्य अस्ताचल हो रहे हैं और कदाचित महर्षि का वचन असत्य हो जाएगा। तक्षक अभी तक मुझे काटने भी नहीं आया है, और मैं ऐसा कहता हूँ कि जो फल में जो कीड़ा बैठा हुआ यही तक्षक बन जाए और यही मुझे काट ले, और इसके काटने से मेरी मृत्यु हो जाए, जिससे महर्षि का वचन जो है सत्य हो जाएगा। ऐसा करने से मेरे दोष का भी परिहार हो जाएगा, और जो हमने अपराध किया है वह पाप मेरा कट जाएगा। काल से प्रेरित होकर के मंत्रियों ने भी उनकी बात में हाँ मिला दी, और पूर्वोक्त बात कह करके परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रख करके जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि भी मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकल करके तक्षक नाग ने अपने शरीर को उनके शरीर से जकड़ लिया, और इस प्रकार रोष पूर्वक उनके शरीर में लिपट करके नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भोपाल परीक्षित को डस लिया।